हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है 61 चैप्टर नंबर, और नाम है उसका श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली। अध्याय शुरू करने से पहले हम श्री मंगलाचरण के साथ सत्र का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव जनों की जय। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली। अध्याय शुरू करते हैं। किसी को अगर पढ़ना होगा तो वो हैंड रेस कर सकता है। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी से उन्होंने 10-10 पुत्र प्राप्त किए थे। वे समस्त पुत्र शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि, यश, संपत्ति और त्याग के ऐश्वर्यों में अपने पिता के समान ही थे। यथा पिता तथा पुत्र, जैसा हम इंग्लिश में कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, ऐसा। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां राजकुमारियां थी। उनमें से प्रत्येक ने देखा कि श्री कृष्ण सदैव उनके महल में उपस्थित रहते हैं और घर से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। तब वे सोचने लगी कि श्री कृष्ण उन पर अत्यंत अनुरुक्त तथा भार्या शासित पति हैं। उनमें से प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि श्री कृष्ण उनके अत्यंत आज्ञाकारी पति हैं, किंतु वास्तव में श्री कृष्ण को उनमें से किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। यद्यपि प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि वह श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी है और वह उनको अतिशय प्रिय है, किंतु भगवान कृष्ण आत्मा राम है, आत्मपूर्ण है, और वे उनमें से किसी से भी प्रेम भाव नहीं रखते थे। वे समस्त पत्नियों के प्रति समभाव रहते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। उनको एक भी पत्नी की आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः स्त्री होने के कारण उनकी पत्नियां ना तो श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पद को समझ सकती थी, ना ही उनके विषय में सत्य को ही जानती थी। कोई अगर पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। एक पेज पढ़ चुकी हूं मैं। किसी को पढ़ना है तो अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ो। ओके, ठीक है। अब मैं पढ़ती हूँ हाँ माता जी। माता जी पढ़ो। श्री कृष्ण को सब
श्री कृष्ण की सभी पत्नियां जो राजकुमारियां थी अत्यंत रूपवती थी। उनमें से प्रत्येक श्री कृष्ण के कमल दल के समान नयनों के प्रति आकर्षित थी। वे उनके सौंदर्य मुख, विशाल बाहु, चौड़ा कान, मुद्रित करने वाली मुस्कान, विनोदी वार्तालाप और मधुर वचनों के प्रति भी आकर्षित थी। श्री कृष्ण एक की इन विशेषताओं से प्रभावित होकर वे आकर्षक वस्त्र धारण करती थी एवं अपने स्त्री सुलभ शारीरिक आकर्षण से श्री कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। वे अपने स्त्रियोचित लक्षणों को मुस्कुरा कर और बाहें चलाकर प्रदर्शित करती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण के काम को जागृत करने के लिए वे मधुर्य प्रेम के तीसरा बार चलाती थी। वे फिर भी वे श्री कृष्ण के मन को अथवा काम शुद्धा को अतिजित न कर सकती थी। इसका अर्थ यह है कि वे अपनी उनके पत्नियों में से किसी के भी साथ श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति के अतिरिक्त कभी भी यौन संबंध नहीं रखा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ देवताओं जैसे ब्रह्मा आदि के लिए भी आगम्य है, किंतु द्वारका की रानियां इतनी भाग्यशाली थी कि उन्हें पति एवं जीवन साथी के रूप में भगवान प्राप्त हुए थे। वे पति पत्नी की बातें एक साथ रहते थे एवं आदर्श पति के रूप में श्री कृष्ण उनसे ऐसा व्यवहार करते थे कि प्रत्येक क्षण उनके समित व्यापार वार्तालाप एवं परस्पर मिलने के दिव्य आनंद में वृद्धि होती रहती थी। प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों हजारों दासियां थी, फिर भी जब श्री कृष्ण अपनी हजारों रानियों के महल में प्रवेश करते थे तब प्रत्येक रानी स्वयं श्री कृष्ण का स्वागत करती थी। वे स्वयं श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर बिठाती थी, समस्त आवश्यकता सामग्री से उनकी उपासना करती थी एवं स्वयं उनके चरण कमलों का प्रक्षालन करती थी। वे स्वयं पान सुपारी देती थी, उनके पैरों की थकान दूर करने के लिए उनके पैर दबाती थी, उन्हें विश्राम देने के लिए पंख डुलाती थी और उन्हें समस्त प्रकार के चंदनों का लेप अर्पित करती थी। वे स्वयं उन्हें तेल व गंध भी अर्पित करती थी, उनके कंठ में पुष्पमाला पहनाती थी, उनका केश व्यास करती थी, उन्हें शोया पर सुलाती थी तथा स्नान करने में उनकी सहायता करती थी। इस प्रकार वे सभी प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती थी और विशेष रूप से जब श्री भगवान भोजन करते थे तब वे स्वयं भगवान की सेवा करती थी। वे सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती थी। श्री कृष्ण की सलाह 16,000 सॉरी श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां में से प्रत्येक के 10 पुत्र थे। प्रथम 8 रानियों के पुत्रों की नाम वाली निम्नलिखित है। रुक्मणी जी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र प्राप्त हुए थे जिनके नाम थे प्रद्युम्न, चारुदर्शन, सुदर्शन सुदर्शन चारुदेह, सुचार, कृष्ण माता जी, जिनके नाम थे प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। आज्ञा पढ़ो। चारु। उनमें से कोई भी अपने गुणों में अपने दिव्य पिता भगवान श्री कृष्ण से हीन नहीं थे। इस प्रकार सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे जिनके नाम थे भानु, सुभानु, सव्रभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदानु, अतिभानु, श्रीभानु एवं प्रतिभानु। अगली रानी जम्बावती के भी 10 पुत्र थे जिनमें से
जिनमें सांबा भरा था। पुत्र के नाम थे सांबा, सुमित्र, जम्बा, नहीं, हाँ, पुरजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कृतु। भगवान श्री कृष्ण को जम्बावती के पुत्रों से विशेष स्नेह था। राजा नगनिजित की पुत्री सत्या से भी, जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे। उनमें उनके नाम थे वीर चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुर, वेगवेन, वृष, आम, शंकु, वसु तथा कुंती। इन सब में से कुंतु अत्यधिक बलवान था। कालादीन से श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे, जिनके नाम हैं मतलब ये क्या है, श्रुतुना, कवि, वृक्ष, वीर, सुभा, वृद्धा, शांति, दृक्ष, पुरमास और सबसे छोटा सोमाक। अपनी अपनी अगली पत्नी मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मण से श्री कृष्ण ने 10 पुत्र प्राप्त किए। उनके नाम थे प्रज्ञशु, गात्रवन, सिंह, बल, प्रबल, उद्रवक, महाशक्ति, सह, ओजा तथा अपार्जित। इस भांति उनकी अगली पत्नी मित्रविंदा के भी 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे वर्क, हर्ष, अनिल, गिर्द, वृद्धन, अत्रदा, महांस, पावन, वीर और शुद्धि। उनकी अन्य पत्नी वृद्धा के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे संग्रामजित, ब्रसेन, शूर, प्रहर, अर्जित, जय, सुभद्रा, वाम, आयु और सत्यक। इन 8 प्रमुख रानियों के अतिरिक्त श्री कृष्ण के 16,100 पत्नियां और भी थी, और उनमें से प्रत्येक को 10 पुत्र थे। रुक्मणी जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके जन्म के समय ही मायावती से हो गया था। बाद में पुनः उनका विवाह उनके मामा की पुत्री रुक्मणी से भी हुआ। रुक्मावती से प्रद्युम्न को अनुरुद्ध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार में उनकी पत्नियां, पुत्र, पोते तथा परपोते को लेकर लगभग 10 अरब सदस्य थे। श्री कृष्ण के प्रथम पत्नी रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण के साथ युद्ध में अत्यंत पीड़ित और अपमानित हुआ था, किंतु रुक्मणी जी की विनती पर उसकी प्राण रक्षा हो गई थी। तब से रुक्मणी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति विशेष ईर्ष्या थी, और वह उनके पति प्रति सदैव वैर भाव रखता था। किंतु फिर भी उसकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से हुआ था, एवं उसकी पौत्री का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था। जब महाराज परीक्षित ने इस विषय में श्री शुकदेव गोस्वामी से सुना, तब उन्हें यह तथ्य किंचित आश्चर्यजनक लगा। मुझे आश्चर्य है कि रुक्मणी तथा श्री कृष्ण, जिनमें परस्पर इतना घोर वैर था, अपने वंशजों के मध्य विवाह संबंध के द्वारा पुनः संयुक्त हो सके। महाराज परीक्षित इस घटना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने श्री शुकदेव गोस्वामी से आगे
आगे प्रश्न किया हरी श्री बोल। थैंक यू सुखदेव सो मच गोस्वामी। माता जी। आगे सूरज प्रभु जी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरी बोल आपके लिए। माता जी आप ये कहाँ पर रुके हैं? मुझे लाइन दिख नहीं रही है इसमें। महाराज परीक्षित इस घटना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। यहाँ जहां जी जी लगाया ना, माता यहीं जी से जी पढ़ना है, जी। स्टार्टिंग से। ठीक है, ये वाली लाइन। महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित जी मैया। महाराज परीक्षित इस घटना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे, अतएव उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से आगे प्रश्न किया। श्री सुखदेव से प्रश्न किया। गोस्वामी एक व्यवहारिक योगी थे, अतएव उनकी अंतर्दृष्टि की शक्ति से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। ऐसे योगियों से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता। जब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, तब उन्होंने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रभुमन्य स्वयं कामदेव थे। वह इतने सुंदर एवं आकर्षक थे कि रुक्मी की पुत्री रुक्मावती अपने स्वयंवर में प्रभुम्न के अतिरिक्त और किसी का ये क्या है वर्णन ना कर सकी। अतएव उस स्वयंवर के अन्य सब राजाओं की उपस्थिति में उसने प्रभुम्न को वरमाला पहनाई। जब राजाओं में युद्ध हुआ तब प्रद्युम्न विजय हुए, अतएव रुक्मी को अपनी सुंदर पुत्री उन्हें समर्पित करने को बाध्य होना पड़ा। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी का हरण किया था, अतएव उसके हृदय में सदैव क्या है उनके प्रति सदृढ़ता की ज्वाला धधकती रहती थी। किंतु जब उसकी पुत्री ने प्रद्युम्न को अपने पति के रूप में चुना, तब अपने बहन अ, रुक्मणी को प्रसन्न करने की कामना से वह विवाह का विरोध न कर सका और सहमत हो गया। इस प्रकार प्रद्युम्न रुक्मवती का पति बन गया। ऊपर वर्णित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी की एक सुंदर विशाक्षी पुत्री भी थी और उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से हुआ था। यद्यपि रुक्मी यथार्थ श्री कृष्ण का शत्रु था, किंतु उसे अपनी बहन रुक्मणी से अत्यधिक स्नेह था और वह उसे हर प्रकार से प्रसन्न करना चाहता था। इसी कारण जब रुक्मणी जी के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह होने वाला था, तब रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना अनिरुद्ध को समर्पित की। निकटतम संबंधियों के मध्यम इस प्रकार के विवाह का वैदिक सभ्यता ने अनुमोदन नहीं किया जाता है, किंतु रुक्मणी जी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने अपनी पुत्री व पौत्री श्री कृष्ण के पुत्र व पौत्र को अर्पित की। इस प्रकार जब अनिरुद्ध एवं रोचना के विवाह की बात पूर्ण हो गई, तब अनिरुद्ध के साथ एक बड़ी बारात ने द्वारका से प्रस्थान किया। वे तब तक यात्रा करते रहे तब तक वे भोजकट नहीं पहुंच गए। रुक्मी ने श्री कृष्ण द्वारा अपनी बहन के हरण के पश्चात भोजकट नगर बसाना था। इस बारात का नेतृत्व वर के पितामह भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम तथा श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी जी, श्री कृष्ण के पुत्र प्रभुन, जामवती के पुत्र शाम और अनेक अन्य संबंधी तथा परिवार के सदस्य थे। वे सभी भोजकट नगर पहुंचे और विवाह संस्कार शांति पूर्वक संपन्न हो गया। कलिंग का राजा रुक्मी का मित्र था और उसने रुक्मी को बलराम जी के साथ ये क्या है धूत खेलने तथा धूत में उन्हें पराजित करने की द्यूत, द्यूत का कुम मतलब होता है कुम जुआ। जी ठीक है, माता जी ओके। कोई और पढ़ना कुम चाहता है? विनीता कुम माता जी पढ़ना है। हरे कृष्णा।
अपने आप को अनम्यूट कर लो माता जी, मेरी साइड से कुछ नहीं है। माता जी आपने हैंड रेस किया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। माता। कलिंग का राजा रुक्मी का मित्र था और उसने रुक्मी को बलराम जी के साथ धूत खेलने तथा धूत में उन्हें पराजित करने की कुमंत्रणा दी। क्षत्रिय राजाओं के मध्य चौपड़ में शर्त लगाना अथवा जुआ खेलना कोई असामान्य बात नहीं थी। यदि कोई अपने मित्र को चौपड़ खेलने की चुनौती देता था तो मित्र उस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। श्री बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे और कलिंग के राजा को यह तथ्य ज्ञात था। अतएव रुक्मी को मंत्रणा दी गई कि वह बलराम जी को चौपड़ खेलने की चुनौती दे और इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार के सदस्यों से बदला ले। यद्यपि बलराम जी चौपड़ के कुशल खिला सॉरी यद्यपि बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे, तथापि खेलकूद की गतिविधियों के प्रति उनमें अत्यधिक उत्साह था। उन्होंने रुक्मी की चुनौती स्वीकार की और खेलने के लिए बैठ गए। उन्होंने रुक्मी की चुनौती स्वीकार कर ली। स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग रही थी और सर्वप्रथम बलराम जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। तत्पश्चात 1000 मुद्राएं और तदंतर 10,000 मुद्राएं दांव पर लगाई गई। प्रत्येक बार बलराम जी हारे और रुक्मी जीता। श्री बलराम जी के हारने से कलिंग राज को श्री कृष्ण तथा बलराम जी की आलोचना करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार कलिंग का राजा विनोद पूर्वक वार्तालाप कर रहा था और जानबूझकर बलराम जी को दांत दिखा रहा था। खेल में हारने के कारण बलराम जी को उसके व्यंग्यपूर्ण विनोदी वचन किंचित असह्य हो गए। वे किंचित उत्तेजित हो गए और जब रुक्मी ने उन्हें पुनः चुनौती दी तब उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। सौभाग्यवश इस बार बलराम जी जीत गए। यद्यपि बलराम जी जीते थे, तथापि अपनी चालाकी के कारण रुक्मी दावा करने लगा कि वह जीता है और बलराम जी हारे हैं। इस सत्य के कारण बलराम जी रुक्मी पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनकी उत्तेजना इतनी तीव्र थी कि अचानक थी कि वह पूर्णिमा के दिन समुद्र में उठने वाले ज्वार के समान प्रतीत हुई। बलराम जी के नेत्र प्राकृतिक रूप से रक्तिम थे और जब वे उत्तेजित एवं क्रुद्ध हो गए तब उनके नेत्र और अधिक रक्तिम हो गए। इस बार उन्होंने रुक्मी को चुनौती दी और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। चौपड़ के नियम अनुसार पुनः बलराम जी जीते, किंतु रुक्मी पुनः चालाकी से अपने जीतने का दावा करने लगा। रुक्मी ने समस्त उपस्थित राजाओं से तथा विशेष रूप से कलिंग राजा का नाम लेकर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। उस समय इस वाद विवाद के मध्य आकाशवाणी हुई, जिसने घोषणा की कि खेल के वास्तविक विजेता बलराम जी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और रुक्मी का यह कथन कि वह विजयी हुआ है पूर्ण रूप से मिथ्या है। इस दिव्य वाणी से होने पर भी रुक्मी ने यही जोर दिया कि बलराम जी हार गए हैं और इससे उसके इस हठ से ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके सिर पर काल मंडरा रहा है। अपने मित्र की कुमंत्रणा से मिथ्या ही फूले हुए रुक्मी ने भविष्यवाणी को अधिक महत्व नहीं दिया और वह बलराम जी की आलोचना करने लगा। वह कहने लगा, प्रिय बलराम जी, तुम दोनों भाई केवल गोप बालक हो। तुम गौएं चराने में अत्यंत कुशल हो सकते हो, किंतु तुम चौपड़ खेल में अथवा युद्ध क्षेत्र में बाण चलाने में किस प्रकार से कुशल हो सकते हो? इन कलाओं का समुचित ज्ञान केवल राजवंश के लोगों को ही होता है। रुक्मी के मुख से इस प्रकार की चुभती हुई बात सुनकर वहां उपस्थित अन्य राजाओं का उच्च हास्य सुनकर भगवान बलराम जी जलते हुए अंगारे के समान उत्तेजित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने हाथ में गदा उठा ली और बिना कुछ कहे उन्होंने रुक्मी के सिर पर प्रहार किया। इस एक प्रहार से ही रुक्मी तत्काल निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनिरुद्ध के विवाह के शुभ अवसर पर बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध हुआ। क्षत्रिय समाज में इस प्रकार की घटना असामान्य नहीं है। अगला आक्रमण उसी पर होगा, यह सोचकर कलिंग का राजा भयभीत हो गया और वह वहां से भाग गया। किंतु वह बचकर कुछ दूर भी नहीं गया था कि बलराम जी ने तत्काल उसे पकड़ लिया। श्री कृष्ण व बलराम जी की आलोचना करते समय कलिंग राज सदैव अपने दांत दिखाता रहता था। अतएव बलराम जी ने अपनी गदा से उसके समस्त दांत तोड़ दिए। सॉरी। कलिंग राज और रुक्मी का समर्थन करने वाले शेष राजाओं को भी सॉरी माता जी, पकड़ लिया और बलराम जी ने अपनी गदा से उन्हें मार मार कर उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उन्होंने प्रतिकार करने का प्रयास नहीं किया, अपितु उस रक्तपात से दूर भागने में ही बुद्धिमानी समझी। बलराम जी तथा रुक्मी के मध्य इस युद्ध के समय श्री कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यदि वे बलराम जी का समर्थन करेंगे तो रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी
और यदि वे कहेंगे कि रुक्मी का वध न्यायपूर्ण हुआ तो बलराम जी अप्रसन्न होंगे। अतएव अपने पौत्र के विवाह के अवसर पर अपने साले की मृत्यु पर भगवान कृष्ण मौन थे। उन्होंने रुक्मिणी जी की अथवा बलराम जी किसी के भी साथ अपने स्नेहमय संबंध को ठेस नहीं लगने दी। इसके उपरांत समारोह पूर्वक वर वधु को रथ पर बिठाया गया और उन्होंने बारात के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण सर्वदा उस बारात के रक्षक थे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने रुक्मी के राज्य भोजकट के द्वारका की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण के परिवार की वंशवाली नामक 61वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि हरे बोल। कृष्णा। हरि बोल। विनीता माता जी पूरा पूरा एंजॉय करते हैं। हंसी भी आती है, मतलब दृश्य सामने आने लगता है ना, जब पढ़ते पढ़ते ना सीन जी सामने जी आने जी लगता वैसा ही हाँ। दिखता है। है, ऐसी फील होती है। तो तभी हंसी आ रही थी, दांत तोड़ दिए। माता जी वो बलराम जी कहते हैं कि वो रुक हमेशा वो कलिंग का राजा दांत दिखाता रहता तो बलराम जी ने उसके दांत ही तोड़ दिए। हाँ, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, दंदिया चटाना, जी उस तरह से भी करता मतलब होगा। हंसता रहता था, हाँ, दांत दिखाता मतलब हंसता हंसता था, है रहता, ना? तो हमेशा ही हंसता रहता होगा। तो उसके दांत ही तोड़ दिए। बहुत बहुत बड़ी फैमिली है ना कृष्ण की। बिल्कुल, जब 16,108 रानियां हैं, तो सब में से लिखा है कि 10 हर 10 एक से 10-10 बच्चे पैदा हुआ, तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कल का चैप्टर देख लेते हैं कि कितना लेंथी है। अगर छोटा होगा तो आज देखते हैं, वैसे होगा नहीं पॉसिबल, क्योंकि 10:30 तो हो चुके हैं और 9 मिनट में अभी खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर है हमारा उषा एवं अनिरुद्ध का मिलाप। हाँ, मैं मीटिंग ये डिस्कस था।